हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है अंश गुप्ता और आप देख रहे हैं गुप्ता गुरुजी। तो आज हमारी वैष्णो देवी की ट्रिप जो है वो स्टार्ट होने वाली है। तो चलिए मेरे साथ आपको लेके चलते हैं वैष्णो देवी। अगर आप श्री माता वैष्णो देवी आना चाहते हैं तो कोविड के बाद यहाँ क्या क्या नए नियम लागू हुए हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ, ताकि आपको आने में कोई दिक्कत ना पहुँचे। अगर आप बाय रोड कार से जाते हैं तो आपको जम्मू बॉर्डर पे कोविड की रिपोर्ट के लिए रोक दिया जाएगा। वहाँ पे केवल कोविड की रिपोर्ट जो मान्य है वो या तो आपके पास 2 डोज का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या तो आपके पास कोविड की रिपोर्ट होनी चाहिए जिसमें 72 आवर्स का टाइम इंक्लूडेड होना चाहिए। और वहाँ पे रैपिड टेस्ट की रिपोर्ट मानी नहीं जाएगी। अगर आपके पास कोविड की रिपोर्ट नहीं है तो जम्मू बॉर्डर पे ही आपका कोविड का टेस्ट हो जाएगा, लेकिन आपको वहाँ पे 2 से ढाई घंटा इन्वेस्ट करना होगा। अगर आप ट्रेन से आते हैं वैष्णो देवी तो आपको कटरा रेलवे स्टेशन पे ही अपनी कोविड की रिपोर्ट दिखानी होगी। कोविड की रिपोर्ट का सेम प्रोसीजर है। अगर आपके पास कोविड की रिपोर्ट नहीं है तो कटरा रेलवे स्टेशन पे ही आपका टेस्ट हो जाएगा। वो टेस्ट जो है वो एकदम फ्री होगा, चाहे वो जम्मू बॉर्डर पे हो या रेलवे स्टेशन पे हो। टेस्ट के लिए आपको किसी को भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको अपने लोगों के साथ परिचय करवा देता हूँ। ये जो है वो मेरी मौसी है, जो बीच में है वो मेरी मॉम है, ये जो है वो मेरी सबसे छोटी भांजी है, और उनके पीछे जो है वो मेरी भाभी है, यानी कि उनकी मम्मी। अपने गले लगाया तेरा वालिए, अब तू दे दे तेरा वालिए। तो गाइस फ़िलहाल के लिए अभी हम यहाँ जलंधर ख़त्म होने वाला है, उसके आसपास रुके हैं कहीं। आज हम खाने वाले हैं चाट। तो चाट बनवा के दिखाते हैं आपको। ये भाई का यहाँ पे कुछ ऐसा सेटअप था कि इन्होंने शकरकंदी पहले से ही उबाल के रख रखी थी। इसे छील के काट के प्लेट में सर्व करके नमक मसाले लाल चटनी हरी चटनी मिक्स करके सर्व कर दी। तो गाइस अभी डीजल भरवाने के लिए हम पेट्रोल पंप पे रुके थे। यहाँ बराबर में ही पेट्रोल पंप के खूबसूरत गार्डन था छोटा सा, उसमें बड़ी सारी रंग बिरंगी तितली भी थी। तितलियाँ तो अब शहरों में दिखना बंद हो गई हैं। अगर आप चाहते हैं कि तितलियाँ शहरों में भी दिखें तो अपने आसपास हरियाली फैलाइए, ताकि आपके यहाँ पे तितलियाँ दिखनी शुरू हों। तो गाइस अभी हम डिनर के लिए माँ अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट में आए हैं। हम तकरीबन आधा घंटा पहले ही कटरा पहुँचे हैं। तो यहाँ पे मैंने एक सुपर थाली मंगाई थी, जिसमें इन लोगों ने हमें दिया था दाल मखनी, शाही पनीर, स्टीम राइस, 3 रोटी, एक पापड़ और थोड़ा सलाद। एक थाली में नॉर्मल बंदे का फुल पेट भर जाएगा इसमें। इस रेस्टोरेंट में पीछे की साइड बैठने के लिए बहुत अच्छा स्पेस भी था, और अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक वगैरह की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर आपको चाट गोलगप्पे दही बल्ले वगैरह खाने का मन है तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन हम लेट गए थे इसलिए वो बंद हो चुका था। यहाँ पे आपको आइसक्रीम, कोन, स्टिक वाली आइसक्रीम सब मिल जाती है, और ऑल्सो चॉकलेट भी जो सबकी मनपसंद है वो भी मिल जाती है। और अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे ऑल टाइप्स ऑफ कुरकुरे और नमकीन भी, बिस्किट भी हैं। हेलो गाइस, तो अभी सिचुएशन ये है कि हम कल रात वो कटरा में पहुंच गए थे। अभी हम फ़िलहाल वो होटल में ठहरे हैं।
माफ़ करना कि कल रात कुछ सीन वीन मैं दिखा नहीं पाया, क्योंकि कल रात बारिश वो यहाँ पे इतना अंधेरा था, इसलिए कुछ वो शूट करना मुश्किल ही था, क्योंकि आपको कुछ वो दिखता ही नहीं, तो इसलिए बेकार था सब कुछ। तभी हम तो कल 9 बजे यहाँ पे पहुँचे और थोड़ा होटल हमने पहले से ही बुक कर दिया था। तभी हम थोड़ा रेस्ट वेस्ट करके फिर वो होटल में गए खाना वाना खाने के लिए। तो खाना हमने वहाँ पे खाया मां अन्नपूर्णा में। खाना सच्ची में अच्छा था। मैं उसका एड्रेस और क्या कहते हैं एड्रेस नीचे वीडियो में दे दूँगा और इस वीडियो में भी डाल दूँगा, तो अगर आप आए तो वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। खाना और रेट दोनों सही थे। तो अभी हम नीचे उतर गए हैं, बस यहाँ से चाय पियेंगे और फिर ट्रैकिंग के लिए निकल जाएंगे। तो गाइस अभी होटल से हम प्रवेश द्वार पे पहुंच गए हैं। जैसा आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे अभी भीड़ कम है श्राद्धों की वजह से, नॉर्मल दिनों के हिसाब से, वरना तो यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होती, इतनी भीड़ होती है हमेशा यहाँ पे। अब हम अंदर जाने के लिए लाइन में लग जाते हैं। अभी हम यहाँ पर अपने लगेज की चेकिंग करवा के अंदर मिलते हैं। तो गाइस अभी हम अपने लगेज की चेकिंग करवा के अंदर आ चुके हैं। ये वो द्वार है जहाँ से हम यहाँ अंदर आए हैं चेकिंग करवा के। गाइस अभी हमने अर्धकुंवारी तक के लिए घोड़े की पर्ची कटवा ली है, तो अब सीधा घोड़े पे मिलता हूँ। तो गाइस अभी हमने अर्धकुंवारी तक के लिए घोड़े बुक कर दिए हैं। घोड़े की 650 रुपये की पर्ची कटी है अर्धकुंवारी तक के लिए। अगर आप भवन तक डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो उसके 1250 रुपये हैं। गाइस अगर आप पैदल अर्धकुंवारी तक चढ़ाई करते हैं तो बीच में बाणगंगा आती है, उसमें स्नान करके ही आगे जाइए, ताकि आपकी थकावट है वो हट जाए और आपको चढ़ाई करने में मज़ा आए। तो गाइस अभी अर्धकुंवारी हम पहुंच चुके हैं। हमने यहाँ कैंटीन में कढ़ी चावल और राजमा चावल मंगाए हैं 3-3 प्लेट। उस 3 प्लेट का प्राइस हमें पड़ा है 125 रुपये। कढ़ी चावल का टेस्ट एकदम ओपी, लेकिन राजमा चावल का थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगा। गाइस इस पार्ट में बस इतना ही। अगले पार्ट में हम वैष्णो देवी की चढ़ाई जो है वो कंटिन्यू रखेंगे। मेरा अनुरोध है कि मैं अब 2 मिनट की एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ, वो आप ज़रूर सुन के ही जाएं। यह कहानी बाणगंगा के निर्माण पे स्थित है, ध्यान से सुनिएगा। जब माता वैष्णो देवी की और हनुमान जी का एक असुर पीछा कर रहा था, तो माता वैष्णो देवी और हनुमान जी पहाड़ की गोद में विश्राम करने के लिए रुके थे। वहाँ पे हनुमान जी को प्यास लगी और माता वैष्णो देवी ने वहाँ पे अपने बाण से तीर चलाया और वो तीर जाके एक चट्टान को लगा, जिसमें से जलधारा बहने लगी। उस जलधारा में से हनुमान जी ने अपनी प्यास बुझाई और माँ वैष्णो देवी ने अपने शीश उसमें साफ़ करे। जब से उस जलधारा का नाम बाणगंगा पड़ा है। वहाँ पे ये मान्यता है कि अगर आप वहाँ पे स्नान करके आगे बढ़ते हैं तो आपके चढ़ाई की सारी थकावट जो है वो दूर हो जाएगी। और जो असुर था वो कौन था और माता जी का वो क्यों पीछा कर रहा था, वो मैं अगले पार्ट में विस्तार से बताऊंगा। अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है तो ज़रूर आपको अच्छी लगी होगी। तो आपको क्या करना है, मेरे इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और एक गुड कमेंट करना है अगर आपको वीडियो अच्छी लगे। और अगर नहीं अच्छी लगे तो ये कमेंट करना कि क्यों अच्छी नहीं लगी, ताकि मैं उसे अगली वीडियो में इम्प्रूव कर पाऊँ। जब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। अगले पार्ट में मिलते हैं। गुड बाय।